भगवान गणेश हिंदू धर्म में एक अलग ही जगह रखते हैं। वो विघ्नहर्ता हैं, कला और विज्ञान के रक्षक हैं और बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं। शिव और पार्वती के बेटे माने जाने वाले गणेश जी को हर शुभ काम से पहले याद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी उपस्थिति सौभाग्य और सफलता लाती है। गणेश जी को उनके हाथी के सिर से आसानी से पहचाना जा सकता है। ये अनोखी बात अक्सर क्यूरियोसिटी और अचंभा का विषय होती है, खासकर उनके लिए जो हिंदू पुराणों को अभी जानना शुरू कर रहे हैं। उनकी कहानियाँ, जैसा कि हम देखेंगे, जीवन की प्रकृति, त्याग और ज्ञान की खोज में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। गणेश जी का हाथी का सिर बुद्धि और शक्ति का एक अद्भुत दृश्य है। यह सिर न केवल उनकी दिव्यता का प्रतीक है, बल्कि उनके ज्ञान और विवेक का भी प्रतीक है। उनके बड़े कान उनकी ध्यान से सुनने की क्षमता को दर्शाते हैं। ये कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनना भी एक महत्वपूर्ण गुण है, जबकि उनकी छोटी आंखें एकाग्रता का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये आंखें हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन में ध्यान और फोकस कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि एक खास बात अलग दिखती है, उनका टूटा हुआ दांत। ये दांत उनकी प्रतिमा का एक अनोखा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधूरा सा दिखने वाला विवरण अपने अंदर गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। यह हमें यह सिखाता है कि अपूर्णता में भी सुंदरता हो सकती है। टूटा हुआ दांत केवल एक कलात्मक पसंद नहीं है, ये एक गहरी कहानी और संदेश को दर्शाता है। ये गणेश जी की प्रतिमा का एक जानबूझकर बनाया गया तत्व है, जो एक गहरे दार्शनिक संदेश की ओर इशारा करता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर कमी एक अवसर हो सकती है। इस टूटे हुए दांत से जुड़ी कहानियां हिंदू दृष्टिकोण की एक झलक पेश करती हैं, जहां कमियों को दोष के रूप में नहीं, बल्कि विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखा जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें कुछ नया सिखा सकता है। एक प्रसिद्ध कथा बताती है कि कैसे गणेश जी ने महाकाव्य महाभारत के लिए लेखक के रूप में सेवा करते हुए अपना दांत तोड़ दिया था। यह कहानी न केवल उनकी बुद्धिमत्ता और समर्पण को दर्शाती है, बल्कि उनके अद्वितीय समाधान खोजने की क्षमता को भी उजागर करती है। महाकाव्य के लेखक महर्षि वेदव्यास इस विशाल कार्य के साथ गणेश जी के पास पहुंचे कि वे पूरे महाकाव्य को लिखें। यह कार्य इतना विशाल और जटिल था कि इसके लिए एक असाधारण लेखक की आवश्यकता थी। गणेश जी ने एक शर्त पर सहमति व्यक्त की, व्यास को बिना रुके महाकाव्य सुनाना होगा। ये शर्त गणेश जी की तीव्र बुद्धिमत्ता और कार्य के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाती है। जैसे ही व्यास ने सुनाना शुरू किया, गणेश जी की लेखनी टूट गई। यह एक अप्रत्याशित बाधा थी, लेकिन गणेश जी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपना एक दांत तोड़ दिया और उसे कलम के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे उनकी त्वरित सोच और समस्या समाधान की क्षमता का पता चलता है, जिससे कार्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का पता चलता है। गणेश जी ने बिना किसी और रुकावट के महाभारत को लिखना जारी रखा। यह कृत्य ज्ञान के प्रति गणेश जी के समर्पण और इसे संरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक जाने की उनकी इच्छा का उदाहरण देता है। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। एक और कथा गणेश जी के टूटे हुए दांत का श्रेय विष्णु के अवतार परशुराम से युद्ध को देती है। अपने उग्र स्वभाव के लिए जाने जाने वाले परशुराम शिव जी से मिलने गए थे, जब गणेश जी अपने पिता के कक्ष की रखवाली कर रहे थे। परशुराम की असली पहचान से अनजान गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया, जिससे एक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान परशुराम ने गणेश जी पर अपना फरसा फेंका, जिन्होंने परशुराम के अपने पिता के भक्त होने के सम्मान में अपने दांत पर वार सह लिया। यह कृत्य गणेश जी के अपने भक्तों के प्रति सम्मान और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करने की उनकी इच्छा शक्ति को उजागर करता है। भाग 5, अपूर्णता की शक्ति। टूटा हुआ दांत अपूर्णता को अपनाने का एक शक्तिशाली प्रतीक है। पूर्णता से ग्रस्त दुनिया में गणेश जी हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची सुंदरता हमारी अपूर्णताओं को स्वीकार करने में है। उनका टूटा हुआ दांत सुंदरता और पूर्णता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है। जिस तरह गणेश जी ने महाभारत लिखने के लिए अपने टूटे हुए दांत का इस्तेमाल किया, उसी तरह हम भी अपनी कथित कमियों को ताकत में बदल सकते हैं। टूटा हुआ दांत हमें सिखाता है कि हमारी कमियां हमें परिभाषित नहीं करती हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि हम उन पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं और अपने फायदे के लिए उनका उपयोग कैसे करते हैं। भाग 6, त्याग की सीख।
महाभारत लिखने के लिए गणेश जी का अपना दांत तोड़ने का कार्य एक बड़े अच्छे के लिए त्याग की भावना का प्रतीक है। उन्होंने ज्ञान और बुद्धि के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए स्वेच्छा से अपना एक हिस्सा त्याग दिया। यह अधिनियम निस्वार्थ सेवा और समर्पण के महत्व को रेखांकित करता है। गणेश जी का बलिदान हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान और बुद्धि समर्पण और अतिरिक्त प्रयास करने की इच्छा से प्राप्त होती है। उनका टूटा हुआ दांत एक निरंतर अनुस्मारक का काम करता है कि कभी-कभी हमें वास्तव में सार्थक कुछ हासिल करने के लिए व्यक्तिगत बलिदान करने की आवश्यकता होती है। भाग 7, लचीलापन और संसाधनशीलता। गणेश जी की अपने टूटे हुए लेखन उपकरण के प्रति प्रतिक्रिया उनकी त्वरित सोच और संसाधनशीलता को दर्शाती है। हार मानने के बजाय उन्होंने तुरंत एक उपाय खोज लिया जिससे अप्रत्याशित परिस्थितियों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता का पता चलता है। जीवन की चुनौतियों से पार पाने के लिए यह गुण आवश्यक है। टूटा हुआ दांत हमें असफलताओं का सामना करने पर लचीला बनना सिखाता है। जिस तरह गणेश जी ने एक चुनौतीपूर्ण स्थिति को अवसर में बदल दिया, उसी तरह हम भी बाधाओं का सामना करने पर अनुकूलन और नवाचार करना सीख सकते हैं। उनकी कहानी हमें समाधान खोजने और तब भी बने रहने के लिए प्रोत्साहित करती है जब चीजें योजना के अनुसार ना हो। भाग 8, शारीरिक से परे। गणेश जी का टूटा हुआ दांत अपने भौतिक प्रतिनिधित्व से परे है। यह इस विचार का प्रतीक है कि सच्ची ताकत शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति, ज्ञान और चुनौतियों से उबरने के साहस में निहित है। यह हमें सतही दिखावे से परे देखने और आंतरिक गुणों की सराहना करने की याद दिलाता है। टूटा हुआ दांत हमें सतही से परे देखने और लचीलापन, ज्ञान और निस्वार्थता जैसे आंतरिक गुणों के मूल्य को पहचानने की चुनौती देता है। यह हमें अपने चरित्र और बुद्धि को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें याद दिलाता है कि ये विकास और पूर्णता के सच्चे मानदंड हैं। भाग 9, गणेश से सीख। गणेश जी के टूटे हुए दांत में एक कालातीत संदेश है। यह संदेश हमें जीवन की अनिश्चितताओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपनी खामियों को अपनाने, बड़े अच्छे के लिए त्याग करने और प्रतिकूल परिस्थितियों में ताकत खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। गणेश जी का टूटा हुआ दांत हमें यह भी सिखाता है कि हर कमी में एक छिपी हुई ताकत होती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान हमारे अनुभवों से सीखने और खुद के बेहतर संस्करण बनने के लिए उनका उपयोग करने में निहित है। यह ज्ञान हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। जैसे जैसे हम जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, आइए हम गणेश जी के टूटे हुए दांत में सन्निहित पाठों को याद रखें। यह हमें याद दिलाता है कि हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। आइए हम अपने और दूसरों को अधिक स्वीकार करने का प्रयास करें। उन चीज़ों के लिए बलिदान करने को तैयार रहें जिन पर हम विश्वास करते हैं और चुनौतियों का सामना करने में अधिक लचीला बने। ये लचीलापन हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। आइए गणेश जी की तरह अपनी कथित खामियों को विकास और सीखने के अवसरों में बदलें। यह हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में प्रेरित करता है, जो न केवल खुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद है।